हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। तो आप सबका मैं क्लियर एक बात बता दूं कि ये जो पीडीएफ आपके सामने दिख रहा है मैथमेटिक्स का, ये पीडीएफ आपको एक तो आपको आपके ऑफिस से आपको मिल गया होगा। जिनको नहीं मिला है वो ऑफिस में संपर्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पीडीएफ मैं आपको डील करने वाला हूं और मेरे साथी डील करने वाले हैं, और पूरे तरीके से ये जो पीडीएफ है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर आपने इसको ढंग से कर लिया, अगर इसको आपने बहुत अच्छे से कर लिया, इससे बाहर कुछ आने वाला ही नहीं है यार। तो इस पूरे वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, सुनना है, और आपको एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको यहां पे दिया भी जाएगा। किस तरीके से आपको प्रॉपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स है, और ये सारी चीजें। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो एमसीएम पटना है, एमसीएम पटना जो है, और एमसीएम पटना आपको क्या सभी को लाइव नहीं दिख रहा है क्या? सभी को लाइव नहीं दिख रहा है क्या? एवरीवन प्लीज, सभी को लाइव दिख रहा है? वीडियो ऑडियो क्लियर है? यस या नो बताइए जरा फटाफट। सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? प्लीज, सभी को दिख रहा है? यस, खुशी, थैंक यू, थैंक यू, नीरज थैंक यू। चलिए प्रिंस राज, एक बार फिर से आप रिफ्रेश कर लीजिए, आपको सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो मेरा नाम मृणाल कश्यप है और मैं एमसीएम इंस्टीट्यूट का फाउंडर और डायरेक्टर हूं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक को जो है आपको करना है। ठीक है, तो एमसीएम पूरे तरीके से आपको सपोर्ट करेगी, आपको पूरे तरीके से आपकी जो एग्जाम है उसके लिए पूरा ध्यान रखेगी, है ना, क्लियरली ध्यान रखेगी। चलिए, थैंक यू आप सभी का। अब यहां पे समझते हैं कि आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन में कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नाम तो सुना ही होगा यार, है ना? अरे नाम तो सुना ही होगा ना आपने सभी ने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुना होगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन है, अलजेब्रा है, राइट। उसके बाद यहां पे अगर आप देखते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन समझते हैं ना भाई, स्ट्रेट लाइन है ना, दिन रात हम लोग उससे जूझते हैं, स्ट्रेट लाइन। सर्कल क्या होता है आपको पता है ना भाई, ऐसे गोला पार दिए सर्कल, तो सर्कल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शंस में कोन के बारे में पढ़ेंगे, सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, उसके बाद आपका इलिप्स हो गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पूरी चीजें चलेगी यहाँ पे। रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे भी जाएंगे बच्चों। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बहुत अच्छे से करना है। क्यों करना है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन यहां से यार फटाफट बनते हैं, है ना, यहां से फटाफट क्वेश्चंस बनते हैं। आगे अगर हम बात करें अलजेब्रा की बात करें बच्चों, तो यहां पे अलजेब्रा आपको दिख रहा होगा, और अलजेब्रा में सबसे मस्त टॉपिक क्या होता है ना, मजा आता है जिसमें मैट्रिक्स करने में सर बहुत मजा आता है। अरे आता है कि नहीं, बोलो यस या नो यार, आता है ना? हाँ, मैट्रिक्स यार ऐसे लगता है कि जैसे मतलब सबसे हलवा वाला काम है, इसको बहुत इजीली हम लोग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैट्रिसेस इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेंट्स, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, देखिए ये दोनों आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, और लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशन थोड़े तगड़े बनते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस इनवर्स का सीखेंगे हम लोग इसके बेसिस पे, जो कि प्रॉपर अच्छे ढंग से हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें कैलकुलस का, कैलकुलस में आखिर कौन कौन से टॉपिक को देखना है, कौन कौन से टॉपिक को आपको बेहतर करना है यार। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो भी बच्चे यहाँ पे मुझे वीडियो को देख रहे हैं यार, लाइक तो बनता है ना यार, लाइक भी बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिमिट एंड कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं, हलवा टॉपिक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करते हैं। फिर अपना एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करते हैं। आपको पता है ना, मैक्सिमम पार्ट जो है कैलकुलस अपना घेर के रखता है यार, कैलकुलस से सवाल पूछे जाते हैं। बोलो ना यार यस या नो, बोलो सभी लोग, बोलो क्लियरली बोलोगे। क्या ये कैलकुलस आपको आसान लगता है या हार्ड लगता है, बताइए जरा फटाफट। ठीक है, यहां से समझने के बाद आगे बढ़ते अगर हम हैं
तो आगे फिर से देखते हैं बच्चों कि यहाँ पे वेक्टर एंड 3D वेक्टर और 3D से सवाल आपके पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये सारी चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लेन के बारे में पढ़ेंगे भाई, जैसे कि प्लेन है अपना, ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये बुक है अपना, देखिएगा ये अपना बुक है और ये बुक अपना प्लेन है ना, प्लेन है। तो आखिर ये बुक प्लेन है, प्लेन पे क्या क्या कंडीशन बन सकता है, लाइन कैसे हो सकता है, वेक्टर कैसे रह सकता है, तो पूरी बातों को हम लोग अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये यार बस छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर है, लेकिन ये 5 मिनट में 5 मार्क्स आपको देके जाएंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट से आपके चैप्टर है और मैथमेटिकल रीजनिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत इजी चैप्टर है, जो कि आपको बहुत मजा आने वाला है यहाँ पे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर हम आगे बात करें, आगे अगर बात करते हैं तो फिर नेक्स्ट अगर आपका क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको सबको विजिबल है, यहाँ पे सबको क्लियर है, तो ये सारे सिलेबस थे जो कि इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि आपको पूरे तरीके से आपको ध्यान देने हैं। बच्चों यहां तक आपको सभी को क्लियर है? बोलिए यस या नो, क्या सभी को क्लियर है, बताइए। अब यहां पे बच्चों समझते हैं कि आखिर कुछ पॉइंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है। मैथमेटिक्स यार क्वेश्चंस का ही खेल है। क्वेश्चंस को अगर हम लोग अच्छे से समझते हैं और जो भी क्वेश्चंस यहां पे करवाएगा, जो भी क्वेश्चंस यहां पे करवाया जाएगा, वो सारे क्वेश्चंस बच्चों अपने आप में बहुत तगड़े हैं और इससे बाहर यार कुछ नहीं आने वाला है। जो आपको हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं ना, इससे बाहर कतई नहीं आने वाला है। आपको बस इसको अच्छे से रीड करना है, वीडियो को समझ लेना है, टीचर से जो भी आपको डाउट आती है उसको पूछ लेना है। और हाँ बच्चों, अटेंडेंस भी लगने वाली है यहाँ पे, तो अटेंडेंस भी अपना प्रेजेंट सर करते रहिएगा, ताकि यहाँ पे आप ही नहीं देख रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट टीम भी देख रही है कि आखिर कौन कौन से बच्चे ज्वाइन है। तो यहाँ पे आप अपना प्रेजेंट भी आप करते रहिएगा, ताकि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपकी चलेगी। अब यहां से मेरे जो कलीग हैं वो आपको स्टार्ट करेंगे और पूरे क्वेश्चंस आपको बताएंगे सर, और पूरे तरीके से आपको हेल्प भी करेंगे कि किस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस को करना है। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं सर को, प्लीज सर कम। ठीक है, हेलो 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 सर, आवाज उधर से नहीं आ रही? अच्छा, आ जा रहा, ठीक। गुड इवनिंग टू ऑल। दोस्तों देखेंगे हम आज कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। ठीक है, दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू, सर सॉरी सर, इसका जो है ना, ये कहाँ, अच्छा ये, सॉरी, अच्छा ठीक। तो आर इक्वल टू कितना होता है? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट, इट इज कब हुआ, कब, थोड़ा सा स्पेस चाहिए सर। ठीक, स्मॉल स्मॉल भी तो हो सकता है ना सर, स्मॉल भी तो हो सकता है ना। अच्छा विजिबल नहीं हो, अच्छा अच्छा, ओ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। थोड़ा सा हमको स्पेस चाहिए, मतलब ये जो है ना ब्लैक टाइप के नहीं आ जाता है, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा इस टाइप, ठीक है कोई नहीं, इधर हम रेड कलर से लेकर के अपना काम चला। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक,
ठीक है सर, ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर, ठीक, लगा दे, ठीक, ठीक है, खुला रहेगा, खुला रहेगा, ठीक। हेलो दोस्तों, हम देखते हैं कि दो पॉइंट के बीच में जब डिस्टेंस निकालना होता है कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट एक्स, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट्स दे रखा है, ठीक है। दे रखा 14, ए पॉइंट है 14,3 एंड बी 10,6, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। क्या होगा इधर, ठीक है, तो 10 माइनस 14 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, 4 अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9, ये हो जाएगा आपका 25 रूट अंडर 25 इक्वल टू, है ना, हेंस क्या हो गया, ए और बी के बीच का पॉइंट निकल गया अपना रूट 5, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, m -1 2 एंड n 0 -6, ठीक। सिमिलर वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर वे में इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, mn का वैल्यू अंडर रूट, ठीक है, कितना होगा, -0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -6, माइनस ऑफ -6, ठीक है, होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर 1, है ना, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, 60 अंडर रूट 65, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, second question, find the coordinate of the point which divide the line segment joining point this one and this one internally and externally in the ratio 2:3, ठीक है। सॉरी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट कंसीडर कर लिए जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली डिवीजन करता है पॉइंट पी एक्स कमा वाई, ठीक है। एक्स इक्वल टू कितना, 2, क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू x1 इंटू m प्लस इंटरनल n x2 बाई क्या होगा m प्लस n, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 2, ठीक है, 2 इंटू -3 प्लस कितना 3 इंटू 4, ठीक है, बाई, है ना, सम ऑफ 2 एंड 3, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा 6/5, ठीक है। वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाई का वैल्यू आपका 2 इंटू 5, 2 इंटू प्लस 3 इंटू -2, ठीक है, और बाई सम ऑफ 2 एंड 3, ठीक है, कितना आएगा इतना, ठीक है। तो इंटरनली डिवीजन होने के बाद पी का वैल्यू कितना आ गया 6/5 एंड 4/5, ठीक है। एंड आप सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सटर्नली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस फॉर्मूला में क्या करना है, माइनस यूज कर लेना है, ठीक है। एक्स इक्वल टू
m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके यहां से वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां पे ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां, ठीक है, एक्सटर्नली में x डैश इक्वल टू 2 इंटू -3 इंटू 4 बाई 2 -3 18, ठीक है। y डैश इक्वल टू 2 इंटू 5 -3 -2 बाई 2 -3 है ना, -16, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नली डिवीजन में कितना आया आंसर अपना 18 -16, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट 3 है ना -2 डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस वन, ठीक है। देखोगे एक्चुअली क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, पॉइंट निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला से, है ना, इंटरनली डिवीजन जो सेक्शनल फॉर्मूला है उससे आप निकाल सकते हो वैल्यू, ठीक है। तो और उसको कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। देखो -3 के इंटू -3 इंटू 1 इंटू 1 बाई के प्लस 1, ठीक है। और 16 के इंटू 16 प्लस कितना 1 इंटू 4 बाई के प्लस 1, ठीक है। और आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो यहां से, ठीक है। और आप इसका कंपेयर करोगे तो वैल्यू आएगा k इक्वल टू -1/3। तो इसका एक्सटर्नली डिवीजन जो होगा 1:3, ओके फाइन। नेक्स्ट वन, हाँ देखेंगे, द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्विलेटरल quadrilateral ABCD are respectively 1 4 -2 1 0 -1 and this one, ठीक है। E F G H are respectively the midpoint of AB BC and CD and D है। Prove that the quadrilateral this one is parallelogram, ठीक है। एक लॉजिक है, ध्यान दोगे, A x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। जब भी आप इस मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये पैरेललोग्राम ही देगा। जो भी मिड पॉइंट होगा P Q R S, ठीक है। ये P Q R S जो बनेगा ये पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। इसका प्रॉपर्टी है, और ठीक है। और इसका जो होगा मिड पॉइंट जो होगा इंटरसेक्ट करेगा, डायगोनल मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से हम इसको है ना आगे बढ़ाते हैं। देखोगे ये अपना क्या है, मिड पॉइंट हमने निकाला, मिड पॉइंट हमने निकाला, मिड पॉइंट हमने किसका निकाला, ठीक, 1 4 -2 1, ठीक है। यहां से निकला इसका A B C और ये अपना D रहा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB का, जो कि क्या है अपना E है, ठीक है। और ये हो गया अपना F और ये हो गया अपना G और ये होगा H, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा यहां से, है ना, E का वैल्यू इतना, F का वैल्यू इतना, G का वैल्यू इतना, H का वैल्यू इतना, ठीक है, आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल EG हैज कोऑर्डिनेट, क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, ये जो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट होता है डायगोनल का, ये मिड पॉइंट है ना, क्या करता है, मिड पॉइंट हो, ये और ये इक्वल होगा और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, ठीक है, हाफ से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को ऐड करके हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एफ एच आर दिस वन, ठीक है।
हंस क्या हो जाएगा, हंस अपना हो गया वो देखेंगे आप, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, है ना, एक क्वेश्चन जब आप लेते हैं ना, जी जी, तो ये जूम करके दिखाइए पूरा, अच्छा तब बच्चे को दिखेगा, ऐसे दिख नहीं रहा, ठीक है, ऐसे करके पूरा देखा ओके। क्वेश्चन जूम करके। एक्चुअली सर क्या है ना कि ऑनलाइन में पहली बार क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ठीक, दिख रहा है ना वहाँ, ठीक, तो यहाँ से ठीक, ओके, थैंक यू। Next question, find the area of the triangle whose vertices are this one, A, B and C, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 1, ठीक है। इसका वैल्यू, इस पे वैल्यू निकालेंगे तो अपना आ जाएगा कितना, 69/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और आप इसको पहले भी 10th क्लास में पढ़े होंगे आप, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। यहां से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। डील कर दूं और सर बोलूं इसमें, या हो गया, और बोलूं या इस फॉर्मूला से रिलेट करके हो गया, ठीक, अच्छा, ओ सर, ओके, नहीं ये बताना है, ये होना है, ठीक, ठीक, हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the points this one are the vertices of equilateral triangle, ठीक है, whose side is 2 है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। और देखेंगे हम ए बी और सी कितना दे रखा है, अपन को चाहिए क्या, साइड कितना होना चाहिए, 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको अपना वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स यहां से दे रखा है, यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, अपने पास क्या आ जाएगा, वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। कितना, ए बी इक्वल टू अंडर रूट कितना, ठीक है, दिस वन माइनस दिस वन का होल स्क्वायर प्लस कितना 4a माइनस 6a का होल स्क्वायर कितना होगा, 2a यूनिट। बी सी वैसे ही सिमिलरली, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। तो क्या होगा, बी सी दिस वन माइनस दिस वन 2a माइनस 2a प्लस √3a, ठीक है। तो ये 2a माइनस 2a माइनस √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ जाएगा, √2a का होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, ये दिस वन माइनस दिस वन है ना, माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। कितना होगा, इसको स्क्वायर करोगे आएगा अपना कितना, √4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आएगा, 2 है, ठीक है। और ए सी, देखेंगे AC का वैल्यू अंडर रूट कितना होगा, √3a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 2 है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि AB प्लस BC ग्रेटर देन AC आ रहा है, और BC प्लस AC ग्रेटर देन AC आ रहा है, एंड AB प्लस AC ग्रेटर देन BC आ रहा है, और ये ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल टू 2 है, हेंस क्या हो गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और जिस है ना, वो साइड इज 2 है, ठीक, ओके फाइन। देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल 1 के 4 -3 एंड -9 7 एंड हुज एरिया इज 15 स्क्वायर यूनिट, फाइंड वैल्यू ऑफ के, ठीक है। हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि अगर कहीं भी एरिया गिवन रहता है क्वेश्चंस में, तो हम जब उसको कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन में, तो हम प्लस माइनस साइन के साथ उसको कंसीडर करते हैं। ओके फाइन। देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है। यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू जो भी आएगा वैल्यू हाफ 1 के 1 4 -3 1 -9 7 1 इक्वल टू प्लस माइनस 15, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस सेकंड केस, प्लस के लिए फर्स्ट केस और माइनस के लिए सेकंड केस लेंगे और वहां से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ओके कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट द पॉइंट a, b plus c and b, c plus a and c, a plus b are collinear, ठीक। ऑलरेडी हम जानते हैं कि 3 पॉइंट्स आर collinear if देयर ऑल लाई ऑन सेम लाइन, ओके, और एरिया विल बी 0। तो एरिया क्या होगा, यहां से आप देख सकते हैं एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा इसका 0, एरिया इसकी कितनी होगी 0, ठीक है। तो देखेंगे हमने क्या करा, हाफ हमने क्या करा, हाफ a b प्लस सी 1 b c प्लस a 1 c a प्लस b प्लस 1, ठीक है। हमने क्या करा, c1 प्लस c2 अप्लाई करा, ठीक है। तो यहां से अपना क्या आ जाएगा, दिस वन हमने क्या करा, इसको इस वाले पोर्शन को हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, बचा कितना, हाफ a प्लस b प्लस सी 1 1 1 1 1 1 और 2 जब आइडेंटिकल हो जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाता है 0। ओके फाइन। तो आंसर क्या हो गया, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे, इफ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस सो दैट इट्स स्लोप इज प्लस माइनस 1, ठीक है। एक्चुअली ये क्या बोलना चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि अगर इक्वली इंक्लाइंड रहे लाइन तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन होगा ये इक्वली इंक्लाइंड, ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां जो 45 एंगल है तो यहां भी क्या होगा, 45 एंगल होगा। ओके अच्छा, यहां इसका स्लोप कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से, यहां इक्वली इंक्लाइंड ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 135। ओके तो 10 135 का वैल्यू कितना होता है -1। तो आंसर क्या हो गया, m इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 1। ओके इक्वली इंक्लाइंड होने के बाद कितना होगा स्लोप इसका प्लस माइनस 1। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द वैल्यू दिस वन पॉइंट दिस एंड दिस कोलिनियर, ठीक है। हम ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब 0 होगा, जब क्या हो, ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो देखेंगे इधर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे डिटरमिनेंट में, ठीक है। हाफ 1 5 1 k 1 1 4 1 11 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा, ठीक है। तो और ये क्या होगा इक्वल टू 0 देगा, क्या करेगा इक्वल टू एरिया ऑफ डिटरमिनेंट कितना होगा 0, ठीक है। हेंस क्या होगा 3k + 3 इक्वल टू कितना हो गया 0,
ठीक है। यहां से के का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। हेंस क्या हो जाएगा, कोलिनियर के कंडीशन में के का वैल्यू कितना आ गया, -1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the slope of line which makes an angle of 30 degree with the negative direction of x axis। ठीक है, negative direction of x axis। ठीक है, दिस वन एंगल 30 डिग्री, अंश कितना हो जाएगा ये 150 डिग्री, 150 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, स्लोप कितना हो जाएगा, tan 150 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, -1/√3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 6,3 एंड b। ठीक है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन y x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, सीधा वैल्यू अपने पास आ जाएगा। ठीक है, 7/-7/2। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, x की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 36 एंड दिस वन इज इतना। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऑलरेडी हमने फॉर्मूला देख रखा है यहाँ पे, स्लोप का चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और स्लोप को इक्वेट कर देंगे 2 से, और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितने, x = 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, so that the line passing through the point this one and this one is parallel to the line passing through the point this one and this one। ठीक है, इसमें करना क्या, स्लोप ऑफ ए बी निकालोगे, स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिए, कितना हुआ 1, CD का स्लोप निकाल लिए 1। ठीक है, अब जब दोनों लाइन का स्लोप अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों लाइन पैरेलल होता है, और यहां से ए बी पैरेलल टू CD। ओके फाइन, सो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, so that the line passing through the points A, B is perpendicular to the line passing through the point this one and this one। ठीक है, सॉरी ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर दो लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ठीक है, दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, M1 M2 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ओके, ध्यान दोगे, तो M1 का वैल्यू कितना आ गया, चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट, और चेंज इन y कोऑर्डिनेट बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू -5/2 आएगा, इसका 2/5 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे -1 आ जाएगा, और ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस वन एंड पैरेलल टू y एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू x एक्सिस रहता है तो y = क्या होता है, कांस्टेंट, y = कांस्टेंट, तो y = कांस्टेंट कितना होगा, वैल्यू = -2 हो जाएगा। ये किसके लिए है, पैरेलल टू x एक्सिस के लिए। अगर पैरेलल टू अगर y निकालना आपको, ठीक है, x हो गया, ये y हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x = क्या होता है, a होता है। ठीक है, a का वैल्यू कितना दे रखा है, -2, तो इसका कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2 from the negative direction of axis of y and making an angle of 120 degree with the positive direction x axis। ठीक है, ऑलरेडी हम जानते हैं y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है, c = कितना दे रखा है, ऑलरेडी जानते हैं कि y = कितना होता है, x tan 120 डिग्री, यहां वैल्यू पुट करेंगे, y = कितना होता है, mx प्लस c ऑलरेडी दे रखा है आपका, c ऑलरेडी दे रखा है -2, यहां क्या tan कितना 120 डिग्री इंटू x प्लस प्लस कितना -2, यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, और वैल्यू पुट करके इजीली आप फाइंड कर लोगे। ठीक है,
वैल्यू वैल्यू पुट करके आप इजीली इसका कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन दिस वन इनटू परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक। देखोगे यहां अपना इक्वेशन क्या है, x प्लस रूट अंडर 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या करा, इस इक्वेशन को क्या करा, इस फॉर्मेट में a का वैल्यू कितना आ गया 1, b का वैल्यू कितना आ गया √3, तो यहां से हम क्या करेंगे ना, परपेंडिकुलर है ना, इसका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ऐड करेंगे कितना होगा 4 अंडर रूट 4, और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, ठीक है। डिवाइडिंग 1/2, यहां से अपना इसको डिवाइड करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। और देखोगे हम ऑलरेडी जानते हैं कि परपेंडिकुलर फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है अल्फा प्लस क्या होगा y साइन अल्फा इक्वल टू टी, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने क्या करा, इसको क्रिएट करके लेके चलाया, यहां से एंगल कितना हो जाएगा 4π/3, ठीक है। तो x cos 4π/3 प्लस y साइन 4π/3 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, ठीक है। Reduce the equations x plus 7y minus 4 equal to 0 to the slope intercept form. slope intercept form क्या होता है, mx plus c, ठीक है। तो यहां से क्या करोगे, डायरेक्ट यहां y रखोगे, y का टर्म रखोगे और इन सबको राइट साइड भेज दोगे, कितना आ जाएगा आपका 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस कितना 4, 7 से डिवाइड कर दोगे, इजिली आपका क्या होगा 4/7, ठीक है। यहां से अपना आ गया आंसर। तो एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 7/3 और वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, reduce the equation x plus √3y plus 7 equal to 0 into perpendicular form। ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है कि इसका फॉर्म क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin बीट अल्फा इक्वल टू p, इस फॉर्म में लेकर के आएंगे और अपना वैल्यू निकल जाएगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ इक्वेशन आ गया, यहाँ से हमने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया 2, ठीक है ये, ठीक है। और हमने क्या करा 2 से डिवाइड करा, ये इस फॉर्म में आ गया, यहां से एंगल निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, अपना p का वैल्यू 7/2 आ जाएगा और एंगल का 4/3 एंगल आ गया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एक क्या, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, देखेंगे एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point this one and makes intercept on the axis equal in magnitude but opposite in sign, ठीक है। तो इसका क्या होगा, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद होगा, डबल इंटरसेप्ट आपको याद होगा, फॉर्म क्या होता है x/a प्लस y/b, और दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है बट ऑपोजिट इन साइन है, तो क्या हो जाएगा a
y बाई माइनस ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यहां से a का वैल्यू निकल जाएगा और यहां से b का वैल्यू निकल जाएगा, और हम क्या करेंगे, इक्वेशन अपना गेन कर लेंगे, मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, देखेंगे अब। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। ऑलरेडी हम जानते हैं स्लोप यहां से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। एंड ऑलरेडी जानते हैं कि y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है पैरेलल टू x एक्सिस के लिए, y इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा, अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलरेडी दे रखा है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन, दिस वन आल्सो फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। ऑलरेडी अपने पास क्या दे रखा है, इक्वेशंस दे रखा है, ठीक है, और इसको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला पता है, अगर आप किसी भी इक्वेशन में ओरिजिन से निकालते हो डिस्टेंस तो क्या होगा, P इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ क्या होगा, ax1 प्लस b y1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके भी। तो यहां क्या होगा, अंडर रूट 2/2x माइनस 1/2y प्लस 1 इक्वल टू 0, और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो ये आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आने के बाद एंगल निकल जाएगा, सॉरी इस फॉर्म में आएगा, और यहां क्या दे रखा है, cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट में, और sin थीटा क्या होता है, पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो क्या हो जाएगा, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहां से आप एंगल कितना निकलेगा, 150 एंड लेंथ इक्वल टू 1 निकल जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन दिस वन एंड दिस वन कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, यहां से दो स्लोप निकाल लिए, उसके बाद क्या करेंगे, इस इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो अपना आएगा कितना, x प्लस वाई इक्वल टू 15, और यहां से हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, अपना आ गया 15 ईच, ठीक है। सॉरी
देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस व्हिच परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, दिस वन इज ए। ठीक है, ऑलरेडी जानते हैं ये फॉर्मूला। यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। यहां से आप आइदर प्लस माइनस ले लो, नहीं तो क्या करो आप मॉड ले लो, दोनों वैलिड है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, हम जो भी पॉइंट चाहिए हम उसको क्या कर लिए, एक्स एक्सिस पे कंसीडर कर लिए, x1, 0। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये अपना जनरल इक्वेशन हो गया अपना। ठीक है, यहां से जब इस फॉर्मेट में लेकर के आएंगे ये बनेगा। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए, x1, 0 से। तो हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी अपने पास गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस बी x1 प्लस a 0 माइनस ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, अपना x1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि x एक्सिस पे जो x का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो अपना आ गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio in which the line this one and this one divide the line, divide the joining of this one and this one। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहां से इक्वेशन लिख लेंगे। तो अपने इक्वेशन कितना आएगा, आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि है ना, दो पॉइंट गिवन जब रहता है तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ऑलरेडी आपको पता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन आ जाएगा अपने पास। उसके बाद क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, अपना ये आएगा। ठीक है, अब देखेंगे फर्स्ट लाइन को क्या कर रहा है, ये जो है ना डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा, तो हम λ/1 कंसीडर कर लिए। और यहां से हमने क्या करा, एक पॉइंट को हमने क्या करा, कंसीडर कर लिया। और यहां से जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा λ/1 रेशियो में, तो हमने वो पॉइंट को निकाल लिया। ठीक है, और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लाइन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से अपना लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, जो आएगा -5/9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of line passing through this one and bisects the portion of the line, this one। ठीक है, and bisect the portion of the line, this one intercepted between the coordinate axis। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, हम डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो अपना आ जाएगा 3x/12 4y/12 = 1। ठीक है, और कितना आ जाएगा, x/4 + y/3 = 1। ओके, और ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को और y एक्सिस को कहां कट करेगा, 4 और 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट इसका निकालेंगे। मिड पॉइंट निकाले, कितना आ गया अपना 2, 3/2 आ गया। ओके, और यहां से क्या करेंगे, ये बाइसेक्ट कर रहा था, हेंस क्या होगा इसका, यहां से अपना इक्वेशन, इसका ऑलरेडी स्लोप कितना था, हाफ। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट अपने पास का था 1 और 3, 1 और 3, और स्लोप कितना था, हाफ। तो यहां से हम इक्वेशन लिख लेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द लाइन passing through the point 1, 2 and which is parallel to the straight line, this one। कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम आगे। देखोगे, अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, दिस वन
एंड विच इज पैरेलल टू दिस वन। तो देखोगे आप यहाँ क्या है, स्लोप तो इसका कितना हो जाएगा, कितना होगा, -2/3। ओके, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 2x। पैरेलल लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, 2x + 3y + k। क्या होता है, हाइट का डिफरेंस होता है, इक्वल टू 0 फॉर सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेगा 1 2, तो यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा और हम वैल्यू फिर से यहां क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आ गया 2x + 3y = 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस वन एंड दिस वन कंटेनिंग द पॉइंट 1 and 2। ठीक है, तो यहां क्या होगा, पास करेगा। क्या आपको ऑलरेडी पता है कि जब दो लाइन लेमडा L2 इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, इसका ऑलरेडी पता है, तो अपना क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, और ये अपना कांस्टेंट लेमडा आ गया इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां कितना होगा, वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 1 2 से, तो अपना लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, -4/7। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे फिर से इसमें, लेमडा का वैल्यू यहां से लेकर के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। ओके, find the equation of line passing through the point 1 2 and it's perpendicular to the line this one। ऑलरेडी मालूम है कि दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका अगर ax + by + c = 0 और इसका क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट bx माइनस क्या होगा, ay + k = 0 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जहां से पास कर रहा है सेटिस्फाई करा देंगे, k का वैल्यू निकल जाएगा, k का वैल्यू निकलेगा और अपना वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन आ जाएगा। ओके, यहां से हमने क्या देखा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड इज परपेंडिकुलर टू स्ट्रेट लाइन दिस वन। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, ये तो अपना ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, लेफ्ट साइड लेकर चले आए हैं, तो ठीक है, तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट टर्म कितना होगा ये, और ये क्या होगा, पास का किससे कर रहा है, इससे, तो कितना होगा, सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा तो कितना आ जाएगा, 2ay y2 + x2 y1 + c = 0, और यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे c का। ठीक है, तो आ जाएगा अपने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस वन एंड दिस वन एंड पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, हमने ऑलरेडी देख रखा है कि L1 + लेमडा L2 = कितना होता है, 0, जब दो लाइन पास करता है किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, और वहां से थर्ड लाइन का क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो हम आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहां से अपना L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, ठीक है, और ये और पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, तो हमने क्या करा, यहां से लेमडा का वैल्यू निकला, लेमडा का वैल्यू कितना आ गया, -1/3, और इसको क्या करेंगे, वैल्यू उसी में इक्वेशन में ले जा करके पुट करेंगे, अपना कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आएगा x = 4, जो कि पैरेलल टू क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक,
सर्कल पे चलते हैं, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ देखेंगे दोस्तों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 3 - 4 एंड रेडियस 6। ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, अगर कोई सर्कल दे रखा है, ठीक है, इसका x1 और y1 सेंटर है और इसका रेडियस कितना है r, ठीक है, तो यहां क्या एज्यूम करते हैं x y, इसका कितना हो जाएगा x - x1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा y - y2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, यही इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट अपना वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखोगे, x - 3 होल स्क्वायर प्लस कितना y - -4 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, यही जनरल इक्वेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दोगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय दिस वन। ठीक है, सेंटर निकालना है, क्या करेंगे, सेंटर डायरेक्ट उसी फॉर्म में दे रखा है तो सेंटर कितना हो जाएगा -1 1। देखेंगे आप, रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल टू कितना कितना, r इक्वल टू हो जाएगा अपना r स्क्वायर इक्वल टू 4 दे रखा है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देख लो आप, h और k की वैल्यू -1 1 है और a की वैल्यू रेडियस 2। ओके, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से आपको ऑलरेडी आपको पता है कि ये एक स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां से सेंटर निकालना है तो क्या होता है -g - f, सेंटर हो गया तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे और आपको पता है यहां से आपको -g और -f चाहिए, -g और -g और -f चाहिए। तो यहां से वैल्यू निकाल लोगे, कितना होगा, कितना होगा इसका वैल्यू, इसका ये हो जाएगा -2gx प्लस 2gx होता है और प्लस 2fy होता है। तो यहां जो होगा ये इसका हाफ, तो ऑलरेडी माइनस है तो अपना वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू कितना होगा इसका, अगर प्लस होगा तो माइनस और माइनस है तो क्या होगा प्लस, इसका कितना हो जाएगा 30 और ये क्या प्लस है तो कितना होगा -18। ओके, आर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट कितना होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यहां से वैल्यू निकालोगे इजीली, आपका कैलकुलेट करके ला दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। क्या होगा आपका सर्कल का जनरल इक्वेशन, आपको मालूम है यही होता है। यहां से हम क्या करेंगे, हर एक बार वैल्यू पुट करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे और वहां से एक इक्वेशन ये आएगा, एक इक्वेशन ये आएगा और एक इक्वेशन ये आएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा अपन को, यहां से जी का वैल्यू मिल जाएगा, यहां से एफ का वैल्यू मिल जाएगा और यहां से सी का वैल्यू मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हिच टचेस द एक्सिस ऑफ एक्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 2 एंड 3 - 4, ठीक है। तो यहां ऑलरेडी आप जानते हैं कि अपना जो है जब
टच करता है एक्स एक्सिस को तो y इक्वल टू क्या हो जाता है, y इक्वल टू हो जाता है अपना k इक्वल टू ये हो जाता है। तो हम वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ay प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, देन आंसर है ना अपने पास ये मिल जाएगा। फिर इसको पास कराएंगे तो ये अपने पास रिजल्ट आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा और वैल्यू उठा करके क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 20। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। अब देखते हैं कोनिक सेक्शन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose focus is 1 minus 1 and eccentricity half दे रखा है। ओके, एंड डायरेक्टरिस्टिक कितना दे रखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऑलरेडी मालूम है, सॉरी, अपने पास क्या होता है, बाय डेफिनेशन क्या होता है, एस पी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा जनरल इक्वेशन, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा ये। उसके बाद अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर और ये अपना क्या हो गया, ई स्क्वायर का वैल्यू हो गया। और यहां से कैलकुलेट करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा, लोकस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इसेंट्रिसिटी कोऑर्डिनेट्स of the foci and the length of the axis of the ellipse, this one। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर चले आए इसको, क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, कंपेयर करके क्या करेंगे, बी स्क्वायर का वैल्यू अपना आ गया 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया अपना 4। तो यहां से क्या करेंगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से हम ई का वैल्यू निकाल लिए हाफ, नहीं नहीं, बंद कर, हाँ ठीक ठीक, ओके।